Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video we will continue our discussion with the renal system. So now we will discuss about the process of urine formation. So simply there are three processes which involves in the urine formation through the nephron. First one is the glomerular filtration, then the tubular reabsorption which involves the reabsorption of substance from the renal tubules to blood. Then the tubular secretion that involves the secretion of substance from the blood to the renal tubule. This is one of the important formula which states that urinary excretion rate is equal to the filtration rate minus the reabsorption rate plus the secretion rate. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि जो हमारा यूरिन है वो किस तरीके से फॉर्म होता है. व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन. सो सिंपली देयर आर द थ्री प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन थ्रू द नेफ्रॉन. हम सब जानते हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. और किडनी क्या करती है, जो भी हमारा फिल्ट्रेशन का वर्क है वो किडनी करती है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स. और जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देती है. सो यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. देन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. सो देखो भाई, एज द नेम सजेस्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सिंपली इट इन्वॉल्व्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स टू द ब्लड. अब हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स हैं. जब रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन होगा सब्सटेंसेस का, कहां पे, ब्लड में, दैट विल नोन एज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज ट्यूबुलर सीक्रेशन. तो ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होगा, इट सिंपली इन्वॉल्व्स द सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड टू द रीनल ट्यूब्यूल, जस्ट वाइस वर्सा. जब हमारा जो सब्सटेंस है वो ब्लड से सीक्रेट कहां पे होंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सीक्रेशन. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट माइनस कर दो कहां से, रीअब्जॉर्प्शन रेट प्लस द सीक्रेशन रेट. अगर आपके पास फिल्ट्रेशन रेट है, रीअब्जॉर्प्शन रेट है और सीक्रेशन रेट अवेलेबल है तो आप यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कि यूरिन किस रेट से फॉर्म होगा वो आप पता कर सकते हो. ठीक है. So now moving forward, we will discuss about the glomerular filtration, and first of all we will discuss about the structure of glomerular capillary membrane. So simply the glomerular capillary membrane has the three layers. First one is the endothelium, which is perforated by the thousands of small holes known as fenestrae. Simply the endothelial cells are richly endowed with the fixed negative charges that hinder the passage of plasma protein. Second is the basement membrane that surrounds the endothelium, which consists of a meshwork of collagen and proteoglycan fibrae that have large spaces through which the large amount of water and small solutes can filter. The basement membrane effectively prevents the filtration of plasma protein in part because of the strong negative electrical charges associated with the proteoglycans. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. अब देखो भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन की बात आई है तो एक मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसकी मदद से जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होगा, फिल्टर होगा. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. अभी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर्स के साथ जुड़ के बनी हुई है. ठीक है. पहली लेयर कौन सी है हमारे पास, एंडोथीलियम लेयर. So simply the endothelium is perforated by the thousands of small holes that is known as fenestrae. The endothelial cells are richly endowed with a fixed negative charge that hinder the passage of the plasma protein. अब देखो भाई, जो हमारी एंडोथीलियम लेयर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं होल्स को हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रे. अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ये जुड़ के क्या बनाते हैं, फाइनली हमारी एंडोथीलियम. अब ये एंडोथीलियल सेल्स के पास नेट चार्ज होता है नेगेटिव. अब बात आती है इनके पास नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है. सो सिंपली
द नेगेटिव चार्ज विल हिंडर द पैसेज फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन हैं कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सभी के पास भी नेगेटिव चार्ज है। और हम सब जानते हैं जो नेगेटिव मतलब जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल्स और यू कैन से एंडोथीलियम लेयर है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनके पास भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन एंडोथीलियम लेयर को पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये एंडोथीलियम लेयर को पास ऑन कर देंगे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन तो कहीं ना कहीं दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट एज द वेस्ट, और हमारे जब बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन अवेलेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन को कंडक्ट नहीं करा पाएगी। सो सिंपली द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द एंडोथीलियम लेयर hinders the passage for the plasma protein and prevent the plasma protein to be excreted out as the waste। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, which simply surrounds the endothelium, consists of a meshwork of a collagen and proteoglycan fibrillae that have large spaces through which the large amount of water and solutes can filter. The basement membrane effectively prevents the filtration of plasma protein, in part because of the strong negative charge associated with the proteoglycan। अब देखो भाई, हम सब जानते हैं कि जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहली कौन सी थी, एंडोथीलियम लेयर, और दूसरी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, हमारे एंडोथीलियम को सराउंड करती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, कोलेजन से और साथ ही साथ प्रोटियोग्लाइकन फिब्रिले की मदद से। ये जो प्रोटियोग्लाइकन फिब्रिले होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, इनके पास नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसने क्या कर रखा है, एंडोथीलियम को सराउंड कर रखा है, ये एक लार्ज स्पेस प्रोवाइड करती है किसके लिए, फॉर द पैसेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। अब बात आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट था प्रोटियोग्लाइकन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल था। अब ये नेगेटिव चार्ज का क्या काम, सो सिंपली दिस नेगेटिव चार्ज दैट इज अवेलेबल ऑन द प्रोटियोग्लाइकन विल प्रिवेंट द पैसेज फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनके पास भी नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन अगर एंडोथीलियम लेयर को भी पास ऑन करके बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ मूव ऑन करते हैं तो ये आगे मूव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे प्रोटियोग्लाइकन के पास नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड इट विल प्रिवेंट द पैसेज फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन। और कहीं ना कहीं जब हमारा प्लाज्मा प्रोटीन पास ऑन नहीं हो पाता है, कहाँ से, बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर से, सो सिंपली इट विल बी प्रिवेंटेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट एज ए वेस्ट, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेयर, a layer of epithelial cells called the visceral epithelium, which has a cells called the podocytes. These cells are not continuous but have a foot-like processes known as podocytes that encircle the outer surface of the capillaries. The foot processes are separated by gaps called the silt pores through which the glomerular filtrate moves. The epithelial cells which have negative charges provide additional restriction to the filtration of a plasma protein. Thus, all layers of the glomerular capillary membrane wall provide a barrier to the filtration of a plasma proteins. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लेयर ऑफ अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विसरल एपिथेलियम के नाम से। सो सिंपली इट इज अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स व्हिच हैज अ सेल्स दैट इज नेम्ड एज पोडोसाइट्स। These cells are not continuous but have a long foot-like processes named as podocyte that will encircle the outer surface of a capillaries. अब देखो भाई,
ये जो हमारी विसरल एपिथेलियम है ये किससे मिलके बनी हुई है, हमारे एपिथेलियल सेल्स की मदद से। अब ये एपिथेलियल सेल्स के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो विसरल एपिथेलियम है इसके पास जो सेल्स हैं हम इनको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, किस नाम से, पोडोसाइट्स। अब ये जो पोडोसाइट्स होते हैं सिंपली क्या होता है, एक फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर नॉट द नॉर्मल सेल्स। ऐसे ऐसे फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी जो कैपिलरी है उसके आउटर सरफेस को इनसर्कल करते हैं। मान लो ये कोई कैपिलरी है, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, हमारे फुट लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है। The next thing is that the foot processes are separated by a gaps called the silt pores through which the glomerular filtrate moves. The epithelial cells which have a negative charge provide the additional restriction to the filtration of a plasma protein. अब देखो भाई, ये जो हमारे पोडोसाइट्स हैं, ये जो हमारी फुट लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे गैप्स मौजूद होते हैं, और ये जो गैप्स मौजूद होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, सिल्ट पोर्स। अब इन सिल्ट पोर्स और इन गैप्स में क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करता है, ठीक है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जो हमारे विसरल एपिथेलियम है किससे मिलके बने हुए थे, एपिथेलियल सेल्स के पास से, और एपिथेलियल सेल्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा प्रोटीन की पैसेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनके पास भी नेगेटिव चार्ज है और एपिथेलियल सेल्स के पास भी नेगेटिव चार्ज, सो दे विल जस्ट रिपेल ईच अदर, और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन की मदद से क्या होता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, पास ऑन नहीं हो पाता, एंड इट विल प्रिवेंट द एक्सक्रीशन ऑफ ए प्लाज्मा प्रोटीन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। Next thing is that thus all the layers of a glomerular capillary wall provide a barrier to the filtration of plasma protein. अब देखो भाई, जब हमने बात करी एंडोथीलियम की, तो यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल्स थे इनके पास भी नेगेटिव चार्ज था, जिनका सिंपल काम क्या था, हिंडर द पैसेज ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था, बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट था, कौन सा, प्रोटियोग्लाइकन, जिसके पास भी क्या था, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज था, और वो भी क्या करता था, हिंडर करता था पैसेज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन को, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर जो हमारी थी विसरल एपिथेलियम, इसके पास भी क्या थे, एपिथेलियम सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स थे उनके पास भी क्या था, नेगेटिव चार्ज, जो क्या करते थे, सिंपली हिंडर द प्रोसेस पैसेज फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन। सो सिंपली हमारी तीनों लेयर क्या करती हैं, इनका मेन काम क्या है कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका पैसेज को ब्लॉक करना ही इनका काम है, क्योंकि जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, अगर ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो भी हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तीनों लेयर हैं, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और विसरल एपिथेलियम, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चेक करते रहते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो पास ऑन ना हो पाए, ठीक है, एंड इट विल फाइनली प्रिवेंट द पैसेज फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन टू बी एक्सक्रीटेड आउट एज ए वेस्ट, ठीक है। सो सिंपली दिस इज द पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ए ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारे सिल्ट पोर्स, ठीक है, ये क्या है, हमारी कैपिलरी एंडोथीलियम, ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी पेडिकल्स, ये हमारे पोडोसाइट दैट आर द फुट लाइक प्रोसेसेस, ये हमारे हैं फेनिस्ट्रा, एंड दिस इज द फिल्ट्रेट। So you can just pause the video and look at that particular diagram, and it will help you to understand in a more clear way about the glomerular capillary membrane and its layers or the constituent. So that's all. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.